हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से जो है हम टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को शुरू करने वाले हैं। आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा टॉपिक होगा, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे टॉपिक को देखिएगा, तभी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। लिमिट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। हाँ, एक बात बता दूं, इस टॉपिक को जो है +2 का टॉपिक लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी के साथ जो है कंफ्यूज मत होइएगा। वो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, लेकिन पहले हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जैसे हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे और जब +2 के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। लिमिट्स आपको आनी चाहिए, तभी जो आप कंटिन्यूटी वाला चैप्टर भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को देख लिए, इसलिए इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x = x²। ठीक है, हमने x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो क्लोज होगी किसके? 0 के, जो क्लोज होगी 0 के। ठीक है, तब हम लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0, कि x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, कि 0 की बहुत नजदीक की वैल्यू है, उसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0। f(x) कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, कि अगर फंक्शन ये है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे कि x अप्रोचेज टू 0। हमने x की ऐसी वैल्यू ली जो 0 को अप्रोच कर रही है, 0 के बहुत नजदीक है। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें इसको f(x = L), ये हमारी जनरल फॉर्म है, जहां को L को क्या कहा जाता है? L को कहा जाता है लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = a। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिमिट ऑफ फंक्शन जब x जो है a को अप्रोच कर रहा है, तो L क्या है हमारे पास? लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट कहलाती है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो चीजें बताता हूं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f(x), ये आपने हमेशा देखा होगा। लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f(x) विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x), या इसे हम लिख सकते हैं f(a). ठीक है, ये चीजें आपने देखी होंगी। ठीक है, इसके बारे में आपने हमेशा देखा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चीज क्या है। ठीक है, इसे नेगेटिव जो होता है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसका मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आप जो है कंफ्यूज और उसे क्रैम ना करें कि हाँ ऐसा ही होता है इसलिए करेंगे। इसका मैं आइडिया दे देता हूं कि ये चीज है क्या। ठीक है, उससे आपको क्वेश्चन करने में क्लियरिटी रहती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ले लेते हैं हम, f(x) = मान लीजिए x+2 ले लिया। ठीक है, और हमने इसे निकालना है एट x = 5 पे। ठीक है, अब लिमिट x अप्रोचेज टू 5 नेगेटिव का क्या मतलब होता है? कि हमने f(x) की वो वैल्यू, ठीक है देखिए ध्यान से सुनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है कि f(x) जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है एट x = 5, मतलब कि x को जो वो वैल्यू होगी जो 5 से थोड़ी सी कम होगी, यानी उससे लेफ्ट हैंड वाली साइड की होगी। जैसे f(x) की वैल्यू निकालनी है कहां पर? जैसे x है 5 नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा कि यह अप्रोच करेगा 4.99 को, 4.98 को, 4.9999 को, 4.97 को। ये इस वैल्यू पर जो है हमने f(x) की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उससे थोड़ी सी पीछे वाली वैल्यू। ठीक है, और राइट हैंड का लिमिट का क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए x = 5 पॉजिटिव होता है, इसका क्या मतलब है कि कहां पर हमने वैल्यू निकालनी है? वैल्यू निकालनी है हमने उससे जस्ट राइट हैंड साइड को। जस्ट ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये नंबर ऑफ लाइन है, ये हमारा पॉइंट है 5, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का ये हमारा 4 है, -4, माफ कीजिएगा ये 4 और ये 5 इस तरफ, 4 5 6। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड का क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड का मतलब हुआ कि 5 नेगेटिव की यहां वाली वैल्यूज, इस वाली वैल्यूज पे हमने जो है इसकी वैल्यू निकाली जो 5 के लेफ्ट हैंड साइड के बहुत नजदीक होंगे, और राइट हैंड का मतलब हो कि यहां जैसे। ठीक है, तो 5.0001, 5.01, 5.001, ये वाली वैल्यू।
ठीक है, आई होप आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है ये पता लग गया होगा। ठीक है, अब आप जो है इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला, 5 नेगेटिव है लेफ्ट हैंड का मतलब हो, अगर मान लीजिए 5 है इससे जस्ट लेफ्ट वाली साइड, जस्ट थोड़ा सा इस, जैसे मान लीजिए 4 यहां पर है, लेकिन 4 और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो 5 की अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हो सकता है 4.9999 पे निकाले, 4.98 पर हम निकाले। ठीक है, और राइट हैंड पर 5.01, 5.0001, 5.00002 इस तरीके की वैल्यू। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, फिर थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे और इसका बेस तो आपको पता लग ही गया अब कि लिमिट्स का इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का क्या पंगा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 और 2 है एट एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ध्यान दीजिए हमें फंक्शन निकालना। देखिए अगर लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स 0 नेगेटिव है, देखिए ये 0 तो 0 से थोड़ा सा इस साइड क्या बोल रहा है, x 0 से छोटा है तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव पे निकालेंगे, x 0 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड को, मतलब 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो 0 x ग्रेटर देन 0 तो कितनी आया एफ ऑफ एक्स हमारे पास, यहां पर लिमिट आई 2y। ये इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ये बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, देखिए क्या है यहां पर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये वे बेसिक है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते बारी जो है आपके दिमाग में हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट, हर पॉइंट जो है क्लियर रहेगा। आपको रट्टा लगाने की, हाँ कि ऐसे ही होता है तो हमने भी ऐसे ही करना है, वो नहीं रहेगा, आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मतलब एफ ऑफ 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड कर रहा है और कितनी वैल्यू है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भले ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि देखिए भले लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो इसका यह मतलब नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। फंक्शन डिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड है और कितना है, 1 है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको जो है न्यूमेरिकल जितना भी बेसिक हमने पढ़ा क्लियर हो गया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे, मुझे पता है आप ही कर लोगे, बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल है। उसमें मैं आपको थोड़े से नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जैसे एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है, अगर कहीं पर 0/0 आ जाता है वो तरीके के क्वेश्चन कैसे होता है, तो वो भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, फंक्शन कितना है, x³ माइनस x² प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट x को 1 पुट कर दीजिए यहां पर, हमें किसी भी पंगे में नहीं पड़ना है। 1 - 1 प्लस 1 इसके साथ कैंसिल होगा, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 100। ठीक है, पुट कर दीजिए, कितना x इज इक्वल टू 1 है, माफ कीजिएगा 1 है, पुट करिए 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 100 कितना आ गया, 2/101, लिमिट निकल गई। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ माइनस 4x² प्लस 4x डिवाइडेड बाय x² माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले तो 2 पुट कीजिए, कितना आएगा देखिए, 2 * 2 = 4 * 2 = 8 माइनस 2 * 2 = 4 16 प्लस 4 * 4 = 16 डिवाइडेड बाय 2 * 2 = 4 - 4, तो कितना आ गया, 8/0। क्या होता है ये, इन्फिनिटी। ठीक है, डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, अगर इस तरीके की फॉर्म हमारे पास आ गई, ठीक है, इस तरीके की फॉर्म हमारे पास आ गई, देखिए हमें इससे लिमिट नहीं निकली, तो इसमें एक तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। पहला देखिए
एक तो हम या तो इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, या तो दूसरा इसके फैक्टर बनाएंगे, जो आपको इजी लगता है। या तो इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे या तो इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, यहां पर हो सकता है 0/0 आ जाए, 0/0 आ जाए तो भी यही चीज होगी। देखिए समथिंग ओवर 0 आ गया, इन्फिनिटी बन गई, तो भी यह जो है लिमिट हमारी नहीं निकल रही, तो भी हम एल हॉस्पिटल या फैक्टर रूल लगाएंगे। ठीक है, मैं दोनों आपको करवा दूंगा, एल हॉस्पिटल रूल भी करवाऊंगा, फैक्टर से भी करवाऊंगा। आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारा निकलेगा। ठीक है, यहां पर आपको पता लग गया कि जब हमने लिमिट डायरेक्ट पुट की तो देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास बना। हो सकता है कई क्वेश्चन में 0/0 बन जाए, हो सकता है क्वेश्चन में 0/0 भी बन जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फैक्टर वाले तरीके से करेंगे। फैक्टर निकालिए इसके, लिमिट, अभी लिमिट हमने पुट नहीं करनी है, उससे पहले हमने फैक्टर निकाले। हमें पता लग गया कि यह जो है समथिंग ओवर 0 बन रहा है, विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी बन रहा है। दो मेथड आ जाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, दूसरा फैक्टर। फैक्टर बनाइए, यहां पर एक्स कॉमन ले लिया, कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स इंटू ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो गया, कितना आया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0/4 विच इज इक्वल टू 0। तो x अप्रोच अगर 2 को करता है तो हमारी लिमिट कितनी आई 0 आएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट को चले, इसी को जो है एल हॉस्पिटल रूल से भी मैं आपको करवा देता हूं। एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई होता है, देखिए एल हॉस्पिटल रूल का हमारे पास ये फॉर्म आ गई, इन्फिनिटी बन गया हमारे पास। एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब होता है कि ऊपर भी डेरिवेट करना है, नीचे भी डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है। ठीक है, इसे एल हॉस्पिटल रूल यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8x प्लस 4 डिवाइड बाय x है 2 2 जार 2 4। ठीक है, कितना आ गया 0/4। ठीक है, देखिए वही हमारे पास आया विच इज इक्वल टू 0। तो एल हॉस्पिटल रूल से भी फैक्टर वाले तरीके से भी देखिए क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, करिए x 2 पुट, 2 2 4 2 8 माइनस 2 2 4 2 8 डिवाइड बाय 2 2 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0/0। देखिए 0/0 फॉर्म आ गई। दो तरीके निकलते हैं हमारे पास, एक निकलता है एल हॉस्पिटल रूल जो आपको इजी लगता है, दूसरा निकलता है फैक्टर। यह क्वेश्चन भी दोनों तरीके से करवाऊंगा तो आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। पहले जो है हम फैक्टर वाले तरीके से करेंगे। देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, कितना आ गया एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय, इसके फैक्टर बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय, यहां पर अगर x कॉमन आ गया x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, तो क्या फैक्टर आया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। फैक्टर बनाए नीचे वाले टर्म के, तो ये फैक्टर आ गया x माइनस 2 के a कैंसिल हो गया, कितना आ गया देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स के डिवाइड बाय एक्स माइनस 3। करिए पुट करिए x 2, कितना आ गया 2 2 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -4। तो -4 इसकी लिमिट आ गई। ये तो हो गया फैक्टर से। ठीक है, अब लगाएंगे हम दूसरा एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि जब इस तरीके की फॉर्म बन गई, ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 3x स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x डिवाइड बाय 2x माइनस 5। डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल ठीक आ गया। अब देखिए 2 करिए पुट,
3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 कितना आ गया 4 3 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 2 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4 ओवर माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4। देखिए एल हॉस्पिटल रूल से भी लिमिट वही आई, फैक्टर वाले तरीके से भी लिमिट वही आई। बस ये आप डिसाइड कर लिए कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है, जो आसान लगता है वो अपनाइए। वैसे तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना भी आना चाहिए और फैक्टर बनाने भी जो है आने चाहिए। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, इस तरीके का कुछ हो आपके पास तो इसका फार्मूला होता है एन ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन क्या है देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स रेज टू पावर 15 माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1। ध्यान दीजिए, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा x की पावर n माइनस ए की पावर n, और a कितना है देखिए एक्स ए, वही लिमिट दी गई है। हमें बस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है ताकि इस तरीके का फॉर्मूला बन जाए। कैसे होगा देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स रेज टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए यही करना पड़ेगा। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कट जाए तो 1 ही आ जाए, क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, और नीचे क्या दिया गया है, x की पावर 10 माइनस 1 दिया गया है यह कि नहीं दिया गया। ठीक है, हो गया। बस अब क्या दिक्कत है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइड का साइन लगा रहा हूं x की पावर 10 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी नीचे लिख सकते हैं x माइनस 1। ठीक है, तो डिवाइड करके मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब लिमिट हमें पता है, फॉर्मूला हमें आता है, करिए सब्स्टिट्यूट, एन ए की n माइनस 1 15 ए की n माइनस 1 14 डिवाइड 10 इंटू 1 की पावर 14 हो गया 15 डिवाइडेड बाय 10, 5 3 जार 15 5 2 जार 10 3/2। ये लिमिट आ गई क्वेश्चन की। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने बस इस फॉर्मूला में जो है से कन्वर्ट किया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की a माइनस 1 की a की a एन डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो कितना होता है n a की पावर n माइनस 1। क्या हम इसको वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर हम पुट कर दें इस टर्म को, यहां पर 2 है ना, इसको 1 बना दो। ठीक है, 1 प्लस एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, y। ठीक है, अब देखिए लिमिट, अगर 1 प्लस एक्स को हमने पुट कर तो लिमिट भी चेंज होगी। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, 1 को। अगर x 0 है, पुट करिए 0, y कितना है 1, तो क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स लिया हमने y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, निकालिए x यहां से कितना आया, y माइनस 1। बन गई वो फॉर्म हमारे पास, y की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय y माइनस से। क्या फार्मूला होता है, n a की पावर n माइनस 1 लिख देता हूं। n कितना है 1/2, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। a कितना है 1, n माइनस 1 1/2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, विच इज इक्वल टू 1/2। लिमिट आपके पास आ गई। आई होप जितना भी बेसिक पढ़ाया मैंने आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कल हम लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लिमिट्स के ऊपर आधारित है। बहुत ही अच्छा और बेसिक टॉपिक है, लिमिट से आपको डेरिवेटिव करने में आसानी होगी। फिर अगर लिमिट्स और डेरिवेटिव आपको आ गए तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो प्लस 2 क्लास के टॉपिक है वो पढ़ने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम मॉड वाले फंक्शन करेंगे
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें जो है इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको अच्छे से समझ इसलिए आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बार समझ नहीं आता 2 बार वीडियो देखिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।